दोस्तों ब्लड हाउंड्स का सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर एयर हो चुका है जो कि हर किसी की जबान पर है। जैसा हमने ब्लड हाउंड सीजन 1 में देखा था, सीजन 2 उससे कहीं ज़्यादा अग्रेसिव, फ्रेंडशिप और फैमिली बॉन्ड्स को दिखाता है। लेकिन हमारे कई दोस्तों को सीजन 2 तो पसंद आया, और चूंकि सीजन 1 उन्होंने नहीं देखा था तो कई जगह पर वो लॉस्ट नज़र आते हैं। जैसे सीजन 2 में जब पुराने कैरेक्टर की एंट्री होती है तो वो इसके पीछे की अहमियत नहीं समझ पाते। तो इसलिए हम सीज़न 1 की एक छोटी सी रिकैप समझते हैं जो सीज़न 2 के लिए बहुत ही मददगार होने वाली है। और सीज़न 1 में हम एपिसोड बाय एपिसोड समझने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है कोविड-19 के बाद, जहाँ पर बहुत सारे लोग फाइनेंशियली ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी तरह से जूझ रहे होते हैं। यहीं हम एक स्ट्रगलर बॉक्सर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है किम जान वू, जो कि डिसिप्लिन, काइंड और सबकी मदद करने वाला ओवरऑल एक अच्छा इंसान होता है जो कि अपनी मोम के साथ रहता है। किम की मोम एक कॉफ़ी कैफ़े चलाती है। कोविड एरा की वजह से किम और मोम दोनों फाइनेंशियली सफ़र कर रहे होते हैं। इसी बीच नादानी में किम की मोम लोन शार्क नाम की एक प्राइवेट कंपनी से लोन ले लेती है, जो शुरुआत में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में वो कई गुना ब्याज लगाकर ऐसे बहुत सारे व्यापारियों को हड़प चुके थे। और इसी चक्रव्यूह में किम की मोम भी फंस जाती है। इसी बीच किम का मैच होंगवू जिन नाम के एक बॉक्सर से होता है। किम ये मैच जीत जाता है, मगर किम के काइंड नेचर की वजह से किम और जिन अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी एपिसोड में लोन शार्क और किम और जिन के बीच एक ब्रूटल फाइट भी होती है जिसमें किम बहुत जख्मी हो जाता है। जब वो किम की मोम से इंटरेस्ट लेने के लिए आते हैं तो वो कैफ़े को तोड़ने लगते हैं। यहाँ पर किम सबका सामना करता है, मगर मियोंग किम के चेहरे पर चाकू से एक बहुत बड़ा निशान छोड़कर चला जाता है, जो कि एक तरह से वार्निंग होती है। एपिसोड 2 में दिखाते हैं कि किम कुछ रिकवर होता है और उसे सारा खेल समझ आता है कि कैसे मोम लोन शार्क के चंगुल में फंसी हुई है, जिसमें से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। इसी बीच वो जिम किम की हर पॉसिबल तरीके से हेल्प करने की कोशिश करता है और वो जिम और किम की दोस्ती और गहरी हो जाती है। यहीं पर एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के लिए बॉडीगार्ड ढूंढ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी एक लोन शार्क होता है, यानी कि ये भी लोगों को लोन देता है मगर बहुत कम इंटरेस्ट पर, जो कि एक तरह से एक समाज सेवा का काम होता है। तरफ बेटी के कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बुरे लोन शार्क को सबक सिखाना चाहती है ताकि वो मासूम लोगों को बचा सके, और इसी के चलते वो मुसीबत में फंसती रहती है, जिसकी वजह से बूढ़े पिता को अपनी बेटी के लिए बॉडीगार्ड की तलाश रहती है। लेकिन आखिरी कॉल बेटी की ही होती है, उसे अपने साथ बॉडीगार्ड रखने हैं या नहीं। बेटी का नज़रिया थोड़ा अलग होता है, इसीलिए वो कोई बॉडीगार्ड नहीं रखना चाहती। दोनों बॉक्सर्स उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, और चेयरमैन की बेटी जब किम के चेहरे पर चोट का निशान देखती है जो लोन शार्क ने उसे दिया था, तो वो समझ जाती है कि दोनों एक ही कंपनी से लड़ रहे हैं। इसीलिए वो बॉडीगार्ड्स के लिए मान जाती है, और ये तीनों अब अपने तरीके से काम करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे चेयरमैन को, यानी कि बूढ़े आदमी को, पता चल जाता है कि ये तीनों क्या काम कर रहे हैं, किस कंपनी के खिलाफ ये लड़ रहे हैं। और उस कंपनी का मालिक चेयरमैन का पुराना दुश्मन निकलता है। यहाँ पर चेयरमैन बताते हैं कि वो मेरे लिए काम करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा देकर मुझे मारने की कोशिश की। उस वक्त मैं जवान था। जो निशान उसके चेहरे पर है वो मैंने ही उसे दिया था। दरअसल ऐसा ही निशान जैसा किम के चेहरे पर है वैसा ही विलेन के चेहरे पर भी था, यानी कि मियोंग के चेहरे पर भी था। मियोंग ने ये निशान किम के चेहरे पर भी दिया था जब किम की मोम की कैफे पर पहली बार लड़ाई हुई थी, जहां पर पहले एपिसोड में किम जख्मी हो गया था। चेयरमैन इन तीनों को इन सबसे दूर रहने के लिए कहते हैं, मगर तीनों उनकी बात पर ज़्यादा गौर नहीं करते, और वो फिर से इसी तरह से एक लड़ाई में फंस जाते हैं जहां पर हमें एक्शन सीन देखने को मिलता है। चेयरमैन समझ जाते हैं इसी तरह चलता रहा तो दोनों बॉक्सर के साथ वो अपनी बेटी को भी खो देंगे, इसलिए वो अपनी टीम को फिर से बनाते हैं जो उनके साथ पहले काम करते थे। यहाँ पर दो मेंबर्स आते हैं जो चाकू चलाने में माहिर होते हैं, और वो दोनों उन तीनों बच्चों को अपना डिफेंस करना और चाकू चलाने की कला सिखाते हैं। धीरे धीरे चेयरमैन की टीम इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है कि मियोंग जिन का अगला प्लान क्या हो सकता है, यानी कि वो अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ते हैं, ना कि किम और जिनवू की तरह से जो ग्राउंड पर कॉम्बैट फाइट करते हैं। चेयरमैन एक तरह से सही कर रहे होते हैं, क्योंकि चेयरमैन जानते हैं इतने बड़े ग्रुप के लीडर को इतने आसानी से नहीं मारा जा सकता, इसीलिए उनको तैयारी ज़रूरी है। लेकिन सब कुछ सही रहा तो इसमें मज़ा कहाँ पर आएगा। मियोंग जिन के आदमी भी बदला लेते हैं, जिसमें वो चेयरमैन के लेफ्ट हैंड को, जो चाकू चलाने में माहिर होते हैं, उसको बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर अकेले में घेर कर मार देते हैं। और एक समय पर जहाँ पर चेयरमैन
और वू जिन घर में अकेले होते हैं तो मियोंग जिन के आदमी घर पर हमला कर देते हैं। चेयरमैन और वू जिन तैयार नहीं होते, मगर वू जिन जी जान लगाकर आखिरी सांस तक उनका सामना करता है। मगर मियोंग जिन चेयरमैन को जान से मार देते हैं और साथ ही वू जिन पर चाकू से हमला करके उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं और पूरे घर में आग लगा देते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। साथ में सारा सोना और जितना पैसा चेयरमैन के पास होता है वो सब लूट कर वहाँ से ले जाते हैं। उनके जाने के बाद किम और चेयरमैन की बेटी वहाँ पर आते हैं और चेयरमैन और वू जिन को बचाने के लिए डेस्परेटली कोशिश करते हैं, मगर चेयरमैन अपनी आखिरी सांस ले चुके थे। वहीं दूसरी ओर वू जिन भी मरने वाला होता है, मगर बहुत छोटे मार्जिन से किम उसे अपना ब्लड देकर बचा लेता है। दोस्तों, ये पूरा सीन आपके रोंगटे खड़े कर सकता है, जो देखने में बहुत ज़्यादा ब्रूटल और रियल दिखता है। मतलब इस लेवल का काम बस कोरिया ही कर सकते हैं। एक समय पर वू जिन के इलाज के दौरान जब किम ब्लड देता है तो 2-3 यूनिट देने के बाद नर्स ब्लड लेने से मना कर देती है, मगर वू जिन के लिए किम अपने खून की आखिरी बूंद भी देने के लिए तैयार होता है और वो देता भी है और वो वू जिन की जान बचा लेता है। चेयरमैन की बेटी अपने पिता की मौत के बाद यूरोप चली जाती है। चेयरमैन मारे जाते हैं। चेयरमैन के लेफ्ट हैंड जो चाकू चलाते थे वो भी मारे जाते हैं। चेयरमैन के राइट हैंड वो कहीं पर खो जाते हैं। आखिरी में बचते किम, वू जिन और चेयरमैन के केयरटेकर। एक तरह से पूरी टीम बिछड़ जाती है। बस यहाँ पर 2 लोग बचते हैं, किम और वू जिन। और एक बार के लिए लगता है कि ये सीजन खत्म हो गया है, मगर एक सुबह होती है जहाँ पर हम देखते हैं वू जिन और किम ट्रेनिंग कर रहे हैं मियोंग जिन से बदला लेने के लिए। और बस ट्रेनिंग नहीं, जी जान लगाकर, जी जान तोड़ के रखने वाली ट्रेनिंग। इसके साथ साथ वो दिमाग का इस्तेमाल भी करते हैं। दोनों बॉक्सर एक आदमी से मिलते हैं जो पहले से ही मियोंग जिन का सताया हुआ था। ये आदमी कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था जो मियोंग जिन से मिलता है और ये एक अमीर बिजनेसमैन होता है। साथ ही इसका कज़न एक पुलिस ऑफिसर भी होता है जो खुद मियोंग जिन के काले धंधों का पर्दाफाश करना चाहता था। दरअसल ये जो अमीर आदमी होता है, इसकी एक वीडियो मियोंग जिन के पास होती है, जिसकी वजह से वो मियोंग जिन को ब्लैकमेल करता था। और बिजनेसमैन को डर होता है कि अगर मैं कुछ भी करूँगा या कुछ भी एक्शन लूँगा तो मियोंग उस वीडियो को वायरल कर देगा। जब बिजनेसमैन को पता चलता है कि बॉक्सर भी मियोंग जिन से बदला लेना चाहते हैं तो बिजनेसमैन फाइनेंशियली और हर पॉसिबल तरीके से बॉक्सर्स की हेल्प करता है। अब प्लान के मुताबिक किम और वू जिन मियोंग के लोगों को बहुत मारते हैं। मतलब आत्मा खुश हो जाती है जिस लेवल का कमबैक दोनों ने किया था। इतना घायल होने के बाद भी इनकी यहाँ पर एक लड़की हेल्प भी करती है जो हैकर होती है और वो मियोंग जिन के मोबाइल को हैक करके बिजनेसमैन की जो वीडियो होती है उसको डिलीट कर देती है, जिसकी वजह से मियोंग बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करता था। साथ ही बिजनेसमैन के कज़न जो पुलिस ऑफिसर थे वो भी सबूत इकट्ठा करते हैं और मियोंग जिन के साम्राज्य को, उसके आदमियों को गिरफ्तार करने लगते हैं। चारों तरफ जब मियोंग गिरने लगता है तो वो सोचता है कि जितना भी पैसा है सारा उठाओ और किसी दूसरे देश में निकल जाओ। और जब वो सारा पैसा इकट्ठा करके जाने की तैयारी करते हैं, वहाँ पर आते हैं किम और वो जिन, जिनकी जिंदगी मियोंग जिन ने नर्क बना दी थी। यहाँ पर अलग ही लेवल का कॉम्बैट फाइट देखने को मिलता है। दोनों बॉक्सर्स की ज़बरदस्त लड़ाई होती है और वू जिन भी उस मॉन्स्टर को मार देता है जिसने वू जिन को चेयरमैन के घर में चाकू मारा था। दूसरी तरफ किम भी मियोंग जिन को मार देता है और सारा पैसा जो मियोंग ने चेयरमैन के घर से चुराया था उसे बचा लेता है और आखिरकार दोनों के चेहरे पर खुशी नजर आती है। यहाँ पर बिजनेसमैन भी आकर इनको रेस्क्यू कर लेता है। यहाँ पर किम और वू जिन डिसाइड करते हैं जो पैसा चेयरमैन का था वो उससे एक हॉस्पिटल बनाएंगे, जो चेयरमैन का सपना था। और आखिरी में किम अपने मोम से मिलता है और साथ ही अब किम की मोम के पास एक नहीं बल्कि 2 बेटे होते हैं, वू जिन और किम। एक हैप्पी फैमिली। और इसी के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।